जी गाइस, ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आए हूँ आप सब लोगों के लिए। लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज़ सुनने से पहले दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये आपको देने वाली है एक झटका। खबर जो है वो कुछ ख़ास अच्छी नहीं है, क्योंकि यूके ने 5 पॉइंट्स प्लान इंट्रोड्यूस करवाया है इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, जो कि उन लोगों के लिए जो कि एज अ स्टूडेंट आए थे या फिर स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आना चाह रहे थे या थे, और अपनी कुछ लोग जो हैं वो जो हेल्थ केयर वर्कर वीज़ाज़ पे थे, अपनी फैमिलीज़ को बुलाना चाह रहे थे, डिपेंडेंट्स को बुलाना चाह रहे थे, उनके लिए ख़बर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्योंकि 5 पॉइंट्स प्लान जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, और इस प्लान के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा कि जो 5 पॉइंट्स प्लान है इसके मुताबिक इमिग्रेशन को यूके गवर्नमेंट किस तरह से कंट्रोल करने वाली है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हम जैसों के लिए, मेरे जैसों के लिए जो कि एज अ स्टूडेंट आए थे और यहाँ पे एक ख्वाब था हमारा कि हम यहाँ पे सेटल हो जाएंगे और अल्टीमेटली हम अपने डिपेंडेंट्स को लेके आ सकेंगे, हैप्पी लाइफ गुजार सकेंगे इन द फ्यूचर, अपना फ्यूचर हम यहाँ पे देख सकते थे। लेकिन वो सब के सब ख्वाब जो हैं यूके गवर्नमेंट चिकनाचूर कर चुकी है और कर देगी। आइंदा भी इससे ज़्यादा सख्तियाँ होने वाली हैं, और ये जो 5 पॉइंट्स प्लान है ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस उन्होंने कर दिया है, और ये बता रहे हैं कि हमने आपको बुला तो लिया है लेकिन हम आपके आने पे खुश नहीं हैं, तो लिहाजा आप यहाँ से अब दफ़ा हो जाएं। आपने हमें पैसे देने थे, हमने आपसे पैसे ले लिए हैं, और अब आप यहाँ से दफ़ा हो जाएं। तो जी जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हेल्थ एंड केयर वीज़ाज़ के बारे में। तो मैं आपको ज़रा पढ़ के भी सुना देता हूँ और ट्रांसलेट कर दूँगा ताकि जिस सबको अच्छी तरह से समझ आ जाए। Overseas care workers will not be able to bring family dependents to end the abuse of the health and care visas। तो जी ये बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो और अगर आप अपने डिपेंडेंट्स को, अपनी फैमिली को नहीं लेके आ सकते, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग हियर। तो यहाँ पे आप अकेले ही रहोगे, इसका मतलब दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि यार people cannot live without their families, they need to be with their families। अगर वो कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो क्या बस सारी ज़िंदगी के लिए अकेले हो जाएं। People come to your country to get settled। यहाँ पे रहने के लिए लोग आते हैं, सेटल होने के लिए आते हैं, अपने इतने ख्वाब लेके आते हैं, इतने पैसे लगाते हैं, और आप लोग इस तरह के मजाक उनके साथ करते हैं। सेकंड पॉइंट जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि जी ये फैमिली वीज़ाज़ के बारे में कि जी द मिनिमम इनकम ऑफ फैमिली वीज़ाज़ will be raised from 18,600 to 38,700 to ensure people only bring dependents who they can support। फैमिलीज़ के तो सख्त खिलाफ है ना, ये तो चाहते ही नहीं है कि किसी की फैमिली आ जाए। तो जी जो थ्रेश होल्ड था 18,600 का, उसको उन्होंने रेज़ करके 38,700 कर दिया है, कि जो कि अनबिलीवेबल है। और ये नहीं कि ये इतना इलॉजिकल है कि यार लोग आपकी कंट्री में रहने के लिए आ रहे हैं, अपना फ्यूचर देख रहे हैं, अपनी अब लाइफ डिवोट कर रहे हैं, अपने स्किल्स लेके आ रहे हैं, भीख मांगने के लिए नहीं आ रहे, स्किल्स लेके आ रहे हैं, काम करने के लिए आ रहे हैं, और तुम्हें टैक्स देंगे, तुम्हें रेवेन्यू जनरेट करके देंगे, और तुम उनको उनकी फैमिली से डिप्राइव कर रहे हो। दिस इज़ व्हाट यू आर। तो मैं तो ये मैं आज ही ये जो है ना न्यूज़ इंट्रोड्यूस हुई है, न्यूज़ आई है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह से इसको रिएक्ट करूं। मैं इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम रियली शॉक्ड कि ये किस तरह के लोग हैं और क्या ये करना चाह रहे हैं। अगर तुम नहीं संभाल सकते थे तो इतने लोगों को बुलाते ही क्यों हो, इतने वीज़ाज़ तुम जनरेट करते ही क्यों हो। अगर तुम उनको संभाल नहीं सकते, उनको उनकी फैमिली से तुम अलहदा करना चाहते हो, तो व्हाट्स द पॉइंट। नो पॉइंट ऑफ लिविंग हियर। स्टूडेंट वीज़ाज़ के बारे में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, द गवर्नमेंट विल आस्क फॉर अ रिव्यू into the graduate route to prevent abuse and protect the integrity and quality of UK higher education। To protect the integrity and quality, वाह जी वाह, क्या बात है सर, क्या आपके लिए तो अल्फाज ही नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो जी ग्रेजुएट रूट को भी ये हज़म करके और डिकार मारने के ये ख्वाब देख रहे हैं।
और ये कर देंगे, जो ये कहते हैं वो ये कर देते हैं, जो नहीं कहते वो भी ये कर देते हैं बाय द वे। इसी तरह से चौथी जो पॉइंट है ये है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के बारे में। द 20% डिस्काउंट अप्लाई टू द मिनिमम सैलरी फॉर दोज लुकिंग फॉर अ वीज़ा ऑफ शॉर्टेज ऑक्यूपेशन विल बी एक्स्ड, ख़त्म कर रहे हैं। रूफर्स, साइंटिस्ट, अदर्स आर ऑन द लिस्ट, जो कि बहुत साइंटिस्ट किस्म के लोग हैं जो कि जो एक आम बंदा नहीं हो सकता, ठीक है जी। और ठीक है, उसमें रूफर्स का है, रूफर्स की डिमांड है, लेकिन बाकी जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन है उसमें जो 20% डिस्काउंट दे रहे थे मिनिमम सैलरी वेज में, उसके अंदर भी ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म। स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़, the minimum skilled worker salary threshold will be increased to £38,700 per annum, although health and care workers will still be able to earn this unless। तो जी हेल्थ एंड केयर के लिए जो है ये इशू नहीं होगा कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा वो आ सकते हैं, इस पर वो मिनिमम जो सैलरी वेज है पता नहीं 21-22 हज़ार, उस पर वो काम करके चलें। शुक्र है हेल्थ केयर वर्कर्स को माफ़ी दे दी है, लेकिन एक तरफ से माफ़ी नहीं दी कि वो अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकें, अपनी फैमिली को सेट कर सकें। यहाँ पे कोई माफ़ी नहीं है, वो अकेले रहें, जिनकी शादियाँ नहीं हुई वो शादियों के बगैर बैठे रहें। ये होम ऑफिस तो ये वो फुफ्फी वाला किरदार अदा कर रहा है जो कि रिश्ते तोड़वाती है और जगह जगह फसाद खड़े करती है। तो मिनिमम सैलरी वर्कर्स जो हैं वो जो स्किल्ड वर्कर के लिए थे, यानी कि हेल्थ केयर को डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी सब की जो मिनिमम सैलरी £38,700 पर एनम कर रहे हैं कि 38,000 कौन सा एम्प्लॉयर आपको देगा, मुझे ये बताओ। 38,700 मेरे ख्याल में कोई डॉक्टर्स कमाते होंगे, शायद नर्सिस कमाती हों, ये मैं जानता हूँ। कोई हाई एंड लेवल के जो मैनेजर्स हैं वो कमाते होंगे। तो ये आपके सामने है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है इस टाइम, ताज़ा तरीन हॉट टॉपिक, हर तरफ इसकी बात हो रही है। तो मैंने सोचा आपको मैं भी अपना किरदार अदा कर दूँ इस चीज़ के बारे में। लेकिन दिस इज़ टोटली अनबिलीवेबल, दिस इज़ सिक, दिस वुड मेक यू इनसेन अगर इफ़ यू थिंक अबाउट दिस, कि यार अगर तुम इतना पैसा लोग लगा के यहाँ पे आते हैं तुम्हारी कंट्री में और तुम्हें सर्व कर रहे हैं, they are serving in health care, they are serving they are fulfilling the labor requirements in your country and they are paying taxes, then what's the issue with you guys? क्या चाहते हो तुम? जब मतलब मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से क्या अपने फीलिंग्स को मैं किस तरह से बयान करूं। एनीवेज़ तो ये आज की एक शॉर्ट सी वीडियो है और ये जो इन्होंने जो है वो कारनामा सर अंजाम दिया है द ग्रेट ब्रिटेन ने। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी तो नहीं लगी होगी, आई नो, बट एनीवेज़ आई हैड टू इन्फॉर्म यू गाइस। तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय।